नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 के अप्रत्याशित नतीजों के साथ ही यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में भी बीजेपी की जमीन 2019 के मुकाबले खिसकी है। जहां 2019 की 11 सीटों के मुकाबले बीजेपी 8 सीटों पर सिमट कर रह गई, तो वहीं महागठबंधन में 3 पर जेएमएम और 2 पर कांग्रेस को जीत मिली है, जिसके बाद यह कहा जा सकता है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी कल्पना सोरेन झारखंड में अपना झंडा गाड़ने में सफल होती दिखाई दे रही हैं। मगर लोकसभा के साथ ही साथ मुद्दा यहां विधानसभा चुनाव को लेकर भी है, जहां अगले साल चुनाव होने हैं। तो क्या लोकसभा के नतीजे झारखंड में भविष्य की राजनीतिक बिसात की तस्दीक कर रहे हैं? आज हम इसी पर करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड में हो गया खेल, बीजेपी दिग्गजों की जीत की रेल डीरे। 14 सीटों पर कौन जीता और किसे मिली हार? नतीजों के बाद झारखंड की सियासत में हाहाकार। झारखंड में इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 11 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। वहीं जेएमएम ने 3 सीटों पर और कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा 1 सीट पर आजसू ने भी कब्जा किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को हार का सामना करना पड़ा। वहीं निशिकांत दुबे ने जीत का चौका लगाया है। चलिए देखते हैं क्या है 14 सीटों का हाल। राजमहल सीट पर जेएमएम के विजय कुमार हांसदा ने बीजेपी के ताला मरांडी को हराया। दुमका सीट पर जेएमएम के नलिन सोरेन ने बीजेपी की सीता सोरेन को हराया। बात करें तो गोड्डा की सीट पर बीजेपी के निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के प्रदीप यादव को शिकस्त दी। चतरा की ओर रुख करें तो चतरा पर बीजेपी के कालीचरण सिंह ने कांग्रेस के कृष्णानंद त्रिपाठी को हराया। कोडरमा सीट पर बीजेपी की अन्नपूर्णा देवी ने इंडिया गठबंधन के विनोद कुमार सिंह को शिकस्त दी। गिरिडीह पर नजर डालें तो आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत दर्ज की। उन्होंने झामुमो के मथुरा प्रसाद महतो को हराया। धनबाद सीट पर बीजेपी के ढुलू महतो ने कांग्रेस की अनुपमा सिंह को हराया। रांची सीट पर बीजेपी के संजय सेठ ने कांग्रेस की यशस्विनी सहाय को हराया। नजर डालें जमशेदपुर पर तो बीजेपी के विद्युत बरण महतो ने झामुमो के समीर कुमार मोहंती को हराया। सिंहभूम पर झामुमो की जोबा मांझी ने बीजेपी की गीता कोड़ा को शिकस्त दे दी। खूंटी सीट पर कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने बीजेपी के अर्जुन मुंडा को शिकस्त दी। लोहरदगा सीट पर नजर डालें तो कांग्रेस के सुखदेव भगत ने बीजेपी के समीर उरांव को मात दी। पलामू सीट पर बीजेपी के विष्णु दयाल राम ने आरजेडी की ममता भुइया को हराया। हजारीबाग सीट पर बीजेपी के मनीष अग्रवाल ने कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल को शिकस्त दी। वहीं बात करें गांडेय विधानसभा उपचुनाव की तो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के दिलीप वर्मा को मात दी। मगर सियासत के इस खेल में उम्मीद के मुताबिक नतीजे ना आना क्या वाकई में बीजेपी के लिए जोर का झटका है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो झारखंड में जिस तरह से लोकसभा के नतीजे निकलकर सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को 2019 के मुकाबले नुकसान झेलना पड़ा है। 11 सीटों के मुकाबले 8 सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सिमट कर रह गई है। अब साफ तौर पर इसे आने वाले भविष्य की राजनीति में हलचल के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि लोकसभा के बाद झारखंड में
विधानसभा चुनाव की भी जल्द ही दरकार है। ऐसे में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन की मेहनत रंग लाई है, जिस तरह से कल्पना सोरेन लोगों के बीच पहुंची है और जेएमएम और कांग्रेस के महागठबंधन को झारखंड में 5 सीटों पर सफलता हासिल हुई है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में इसे खतरे की घंटी माना जा सकता है या आने वाले भविष्य का इसे इशारा भी समझा जा सकता है। अब क्या कुछ विधानसभा चुनाव की राजनीति आते आते तक बदलेगा? क्या वाकई झारखंड में एक बार फिर से सियासत करवट ले रही है? यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इन नतीजों के साथ भारतीय जनता पार्टी को मंथन करना जरूरी हो चला है, फिर चाहे वो पूरे देश की बात करें या फिर झारखंड की। तो झारखंड में हो गया खेला, बीजेपी दिग्गजों की जीत की रेल हुई डीरेल। नतीजों के बाद झारखंड की सियासत में हाहाकार। वहीं 14 सीटों पर कौन जीता और किसे मिली हार? तो झारखंड की अलग अलग सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हालांकि 8 सीटों पर कामयाबी मिली है, लेकिन 2019 के मुकाबले देखा जाए तो 3 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ लोकसभा में 3 सीटों का नुकसान, तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के इस नतीजे को आने वाले नतीजों की भनक भी माना जा सकता है। जिस तरह से देखा जाता है कि एक चुनाव में जनता का मैंडेट जिस तरह से जाता है, अगले चुनाव में उसका असर चुनावी नतीजों पर जरूर पड़ता है। फिर चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के केस में कई जगह विधानसभा नतीजों के बाद लोकसभा के नतीजे को देखें या फिर ये लोकसभा नतीजों को आने वाले विधानसभा के नतीजों से जोड़कर देखें। और आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय मैं करा देती हूँ। राफिया नाज जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा एलएन तिवारी जी कांग्रेस से नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं, हमारे साथ राफिया नाज जी बनी हुई है। जी राफिया जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो झारखंड में 11 के मुकाबले 8 सीट, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो सारी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम जताया। और रही बात है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार सीट लूज करती है तो कहीं ना कहीं हम और ज्यादा मेहनत करेंगे उन सीटों पे जिन सीटों पे हम लूज किए। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, हम चुनाव जीते हैं। और अगर आप बात करें कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की, तो कांग्रेस के कंपैरिजन में हम लोगों ने अधिक सीट जीता है और अप्स एंड डाउन आते हैं, ना कि हम भारतीय जनता पार्टी वाले लोग इंडी गठबंधन के लोगों के जैसा अहंकारी होकर के बड़बोली कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम मेहनत करेंगे। आप देखेंगे कि इंडी गठबंधन के लोग और कांग्रेस सीधे जिस तरह से झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया और उसके बाद लगातार अलग अलग मंचों पर यह कहा जा रहा था कि भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन जनता का जो मैंडेट है वो 8 सीटों को छोड़कर 11 सीटों की अगर बात करें तो पूरी तरह से आपके साथ होता हुआ नजर नहीं आया। एलएन तिवारी जी, देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमको 1-2 मिनट बोलने दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहें कि इस बार निश्चित तौर पर जनता लड़ी है। 1-2 सीटों का नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन बीजेपी का स्ट्रक्चर जो था, जो संगठन था, वो चाहती थी उसका संगठन कि हरा दिया जाए, काम नहीं किया। और 1-2 सीट ऐसा है कि बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल को लोगों ने वोट दे दिया। ठीक उसी प्रकार से ये लोग जो बड़बोलापन अभी मैं सुन रहा था, बीजेपी के जो बोल रही है, सुन रहा था, आपको याद होगा एग्जिट पोल का तो हवा निकल ही गया। इनका जो बड़बोलापन था ऊपर से नीचे तक सभी लोगों का बड़बोलापन निकल गया, उसकी हवा निकल गई। कहां गया 400 पार? आप झारखंड की कहते 11 के मुकाबले 8, जी नहीं मैडम, 14 के मुकाबले 8। और दूसरी बात यह है कि 400 के मुकाबले 370 के मुकाबले 239।
और 400 के मुकाबले 14 गिनेंगे तो आप तो 14 में 2 है ना, फिर 2 है, 5 है कि 2 है? 5 लाने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? अच्छा, तो आप जब जोड़ेंगे तो 14 में 5 जोड़ेंगे, और मैं तो 2019 के मुकाबले बोल रही थी। 11 के मुकाबले 8 का मतलब ये नहीं है, 11 के मुकाबले 8 का मतलब ये नहीं है कि 11 में से, मतलब ये है कि 11 सीटों से घटकर 8 पर आए हैं। भाई देखिए, 11 सीट का है कह रहे हैं, ये 12 अपने गठबंधन 11+1। हाँ, 11+1। और इस बार इनका लक्ष्य था, जो नेता दूसरे की बात छोड़िए, भारत के प्रधानमंत्री कहा कि 14 में 14 हो, अब की बार 400 पार। आप लोग चलिए ठीक है तिवारी जी, बिल्कुल ठीक है। 5 सीटों की आप महागठबंधन को वहां जीत मिली है, उसको लेकर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा ये जीत कल्पना सोरेन की मानी जा रही है। 1 मिनट और बोलेंगे, एक मिनट और समय दीजिए। और आपको याद होगा कि रिजल्ट के 1 दिन पहले गठबंधन के अन्य नेता क्या क्या बोले। राहुल गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि 295 अच्छा पूरे गठबंधन का 234 तो आया ना मैडम। हवा निकल गई एग्जिट पोल की, हवा निकल गई इनके आपने 295 बोला था, आपको 235 मिल गया, तो आप बहुत खुश हैं। और ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने 400 बोला, राजनीति है, राजनीति में तो चल सकता है। राफिया जी जवाब दीजिएगा सबसे पहले तो। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये इनकी बड़बोली है। हम कह रहे हैं बड़बोला राफिया नाज जी, एनडीए का जो बड़बोला कम रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरह से सीटें घटी है, उसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका इस बड़बोलेपन की भी है। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मैं बोल रही हूँ कि इनकी ये बड़बोली रही है कि ये चोट और मौसेरे भाई होकर के इंडी गठबंधन वाले लोगों ने चुनाव लड़ाया, जहाँ एक तरीके से ये आपस में गाली देते थे एक दूसरे को कि अरे झारखंड बनेगा तो मेरी लाश पे चढ़ करके बनेगा। उनके साथ मिलकर के ये चुनाव लड़े हैं। और अगर आप जेल, ये जो एल तिवारी जी जेल जाने की बात कर रहे थे, तो जेलों का कुछ नया रिकॉर्ड नहीं है जेल जाने का। 2006 में जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, तब भी इनके ऊपर एंटी करप्शन का केस हुआ था, जिसके तहत शिबू सोरेन जेल गए थे। तो ये भूल गए क्या आपने जो इनका काल रहा है? और हम कह रहे हैं कि हम जीतते हुए भी कह रहे हैं कि हम और मेहनत करेंगे, जहाँ त्रुटियां आई है उन त्रुटियों को हम सुधार करेंगे। और ये कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस केंद्र में कितनी सीट जीत के लाई है? मात्र 99 सीट ये कांग्रेस जीती है, और वही बीजेपी अकेले में 240। चलिए इस पर मैं जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक जी बने। राफिया जी आती हूँ मैं वापस। दीपक जी भी लगातार बने। दीपक जी, झारखंड की सबसे पहले बात करेंगे। केंद्र को लेकर तो हर जगह बात हो रही है, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की बात करती हुई नजर आ रही थी। छत्तीसगढ़ में बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन झारखंड में बात करें तो 11 से घटकर 8 पर आ गए हैं। कल्पना सोरेन की जिस तरह से चुनावी मौसम के दौरान मौजूदगी रही, जिस तरह से वो जनता के बीच पहुंची, ऐसे में माना जा रहा है कि इस जीत में कल्पना सोरेन की भी अहम भूमिका है। आपका क्या कहना है? प्रियंका जी, सबसे मेरी आवाज आ रही है? जी प्रियंका जी, सबसे बड़ी बात है कि 2024 का जो इलेक्शन का जो मैंडेट आया है, ये ऐसा जनमत है जिसमें कि पहली बात जो है सत्ता और विपक्ष दोनों खुश है। जहाँ सत्ता पक्ष भी अपनी खुशी मना रहा है और वो कह रहा है कि मैं तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी। मोदी जी ने कल खुद कहा, भाजपा के राष्ट्रीय कार्य नई दिल्ली में क्या तीसरी बार जनता ने मुझे जनादेश दिया, प्रधानमंत्री बनने का विकसित भारत का सपना संकल्प अभी मैं लेकर के चल रहा हूँ। कांग्रेस इंडिया अलायंस भी काफी दावे ठोक रही है कि हम भी सरकार बना सकते हैं जी, और उसको मेरे कई साथ चल कर है। जहां तक बात है कि कल्पना सोरेन की, निश्चित है कि वो दो मत में कि कल्पना सोरेन ने जिस तरह से मोर्चे पर संभाला, कांग्रेस के तो नेता आए ही झारखंड में चुनाव प्रचार करने के लिए, राजद के भी नेता आए, लेकिन अगर देखा जाए कि जिस तरह से कि आपको 5 सीट जो जेएमएम को 3 सीट मिली, कांग्रेस को 2 सीट मिली, 5 सीट पर विजय प्राप्त की, एसटी सीट पे एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया। तो कहीं ना कहीं जो मैं पहले कह रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी बनेगी, क्योंकि हेमंत सोरेन को जिस तरह से जेल में डाला गया, हालांकि बीजेपी इस बात को करती रही। दीपक जी, यहाँ पर एक बात देखने वाली और भी है कि अगर सीट शेयरिंग के बंटवारे को देखें तो कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि जेएमएम 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हाँ, मैं इस बात पे आ रहा हूँ। मेरा पहले ये पॉइंट क्लियर हो जाए
कि वो बातें बार बार कही जा रही थी, यहाँ तक कि बाबूलाल मरांडी जब बड़े नेताओं से कि हेमंत सोरेन आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गए हैं, वो एक भ्रष्टाचार में गए। लेकिन मैंने कहा था कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, इसका एक पारंपरिक वोटर है, लगभग 1 करोड़ प्लस इसका वोटर है, और ये लोग सिर्फ धनुष देखते हैं। तो कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन ने चुनावी रैली में इस बात को वो समझाने में वो अपने वोटर को, खासकर अपने आदिवासी वोटर को सफल हुई कि आपको आपके साथ क्या हुआ, आपके हेमंत भैया कहाँ है, और आपका एक एक वोट जो है वो आपके हेमंत भैया को जेल से बाहर निकाले। कहीं ना कहीं ये बातें सफल हुई, और परिणाम देखिए अर्जुन मुंडा कैसे केंद्रीय मंत्री जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कद्दावर चेहरा अर्जुन मुंडा, वो हार गए। अब दूसरी बात आती कि कांग्रेस में 7 सीट बड़े भाई की भूमिका में आई, लेकिन मैं पहले भी कह रहा हूं कि कांग्रेस ने जिस ने धनबाद के अंदर अनुपमा सिंह को टिकट दिया, अनुप सिंह की वाइफ को उन्होंने सुबोध खर साहब की बेटी यशस्वी साहब को राशि को टिकट दिया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को लोकसभा का टिकट दे देना जिनका कि पार्टी से कोई दूर तक संबंध नहीं है, अचानक धन बल पे आकर के या क्रेडिट बल पे आकर के टिकट ही लेना, ये लोकसभा के टिकट का मजाक है। इस टिकट को पाने के लिए मैं किसी पार्टी की बात करता हूँ, क्या कोई पार्टी ऐसा करता है? तो इस टिकट को पाने के लिए कार्यकर्ता अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं, और आप उस टिकट को जो है क्रेडिट पे और धन बल और बाहुबल के ऊपर में बांट देते हैं। जी ठीक है, जवाब दूंगी। दीपक जी आती हूँ, प्रियंका जी मेरी बात को सुन लीजिए। गोटा के अंदर मैं बोलूंगा कि दीपिका पांडे को टिकट मिला, टिकट कांग्रेस ने काट लिया, और यहाँ पे जो बड़े नेता ने दावा किया कि ओबीसी का क्षेत्र है, यहाँ पे हमारा विजय होगा। आज देख लीजिए 1 लाख प्लस वोट से निशिकांत दुबे 34 बार गोटा के सांसद बने, और यहाँ पर भी कांग्रेस का दावा कांग्रेस को बहुत जरूरत है अपने कार्यशैली पर विचार करने की और संगठन को बेहतर बनाने की। जी बिल्कुल, एलएन तिवारी जी जवाब दीजिएगा इस पर, दीपक जी ने जो सवाल उठाए हैं। देखिए उनकी कुछ बातों में तो पूरा दमखम है। अभी आप एक बात पर और गौर की होंगी, जो कैंडिडेट कांग्रेस से भाग के आए या कांग्रेस से निकाले गए या कांग्रेस छोड़ के आए और उनको बीजेपी ने टिकट दिया, परिणाम सिफर है। जनता ने दंड दिया उसको और उसको हरा दिया गया। ये बात दीपक जी जो कह रहे हैं, ये संगठन में इस बात पर विचार होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। जब आपके समर्पित कार्यकर्ता बरसों से अपने को खपाएंगे और आप उन पर विचार न करके फ्लाइंग वे से हवाई यात्रा से लोग आएंगे और उन टिकट दे दीजिएगा, तो जनता अब उसको स्वीकार नहीं करेगी। आपको एक बात और, पूरे देश में जो मैंडेट आया है उसमें देखिए सिर्फ 2 धारा में वोट गया है। अगर कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ तो वो उनका हालत हवा निकल गया। ऐसे में क्या आप ये मान रहे हैं कि महागठबंधन की ये जीत कल्पना सोरेन की जीत है? देखिए ये संयुक्त जीत है मैडम, ये कह देना। अरे लेकिन 7 में से 2 सीटें लाना और उसके बाद 5 में से 3 सीटें लाना और उसके बाद जिस तरह की सक्रियता और भागीदारी रही है कल्पना सोरेन, हमारी कुछ चूक हुई जिसका इशारा दीपक जी ने कर दिया है। हमारे दल में कुछ चूक हुई, हम उस पर हम विश्लेषण करेंगे, अपने सीनियर नेता बैठेंगे उस पर विचार करेंगे। निश्चित तौर पर कुछ चूक हुई, वो ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। हमारा कहना है कि टिकट लेने पर सिर्फ संगठन में कार्यकर्ता जिंदाबाद बोलने के लिए तो है नहीं। संगठन में यदि एक व्यक्ति को आप 5 बार 7 बार टिकट दीजिएगा, वो हार का रिकॉर्ड बनाएगा और टिकट देते चले जाइएगा। ठीक है तो परिणाम आती हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप मान रहे हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी मान रही है, तो इसमें गलत क्या है? राफिया जी, गलती आप भी मान रहे हैं, गलती कांग्रेस भी मान रहे हैं, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, कल्पना सोरेन की मेहनत, जिस तरह से वो चुनावी मैदान में उतरी है और जिस तरह से उन्होंने स्थिति को संभाला, लाख कोशिशें की गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन कल्पना मात दे गई। स्वीकार करता हूं मैं, कल्पना का मेहनत है, लेकिन कांग्रेस के नेता भी मेहनत किए हैं। राफिया जी जवाब दीजिएगा। झारखंड में निवेदन किया है। मेरी बात है कि जनता का जो भी फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है, और जनता जो भी फैसला करती है वो सबसे ऊपर होता है।
और रही बात, कहीं ना कहीं अगर कोई त्रुटियां हुई होगी तो उन त्रुटियों का सुधार करेंगे और दुगनी मेहनत करेंगे। पर आप प्रियंका जी देखिए कि कांग्रेस किस तरीके से अपनी बातों को रख रही है। आप हर जगह देखेंगे कि वो जीत गई है, वो जीती कहाँ है? वो तो हार करके भी इतने प्राउड में कह रही है कि हम जीते, और हम जीत कर भी कह रहे हैं कि हम और मेहनत। राबिया जी, पहले चुनाव में अधर में लटकी पार्टी को 3 सीटें और उसके बाद गठबंधन को 5 सीटें दिला देना, और उसके बाद ये कम आंकने का काम पहले भी किया गया था, जिसके बाद नतीजा ये आया है कि 3 सीटें आपको गंवानी पड़ी हैं। देखिए 3 सीटें गंवानी पड़ी है, तो जिन सीटों पर हम उन सीटों पर तो एनडीए गठबंधन वाले लोग हारे हैं, उन सीटों पे तो ये इन लोगों ने, और ऐसा नहीं है प्रियंका जी कि हम हारे हैं तो अगर 3 सीटों पे तो वो कोई बड़ा मार्जिन है, वो कम मार्जिन पे हम हारे हैं। तो वही एनडीए गठबंधन की अगर आप बात करें तो इनका हार का जवाब दीजिएगा, उसके बाद भी इस तरीके से डिपेंड कर रहे हैं कि कांग्रेस इसी तरीके से वोट बैंक की राजनीति करके लोगों जनता को बेवकूफ करती है, जनता को दिग्भ्रमित करने का। तिवारी जी जवाब दीजिएगा। सुनिए, ये कह रही है, रटी रटाई बात बोल रही है। मैं आपको कह रहा हूं कि जहां जहां गलती, चाहे वो हमारा दल करे या इनका दल, उसका सजा जनता देने लगी। आपसे मैं पूछता हूं, जवाब दें कि सीता और गीता का क्या हाल हुआ? सीता सोरेन को आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा से लपक लिया और टिकट दे दिया। गीता कोड़ा को क्या स्थिति हुई? देखिए, सीता कोड़ा ने मंच में साफ तौर से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि उनको कांग्रेस से कुछ महसूस होता था। और आप लोग क्या थे, आप लोग गलत करके आ रहे थे दीपक को आप लोग आप शांत रहिए, आपका समय होगा तो आप बोलिएगा। पूरे देश में बोलिए आप, पूरे देश में जनता ने जहां जहां पार्टियां मोनोपोली दिखाई है, पार्टियों को दंडित करने का काम किया है जनता ने, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो। इसलिए राष्ट्रीय दलों को अपने कार्यशैली में सुधार लाना ही चाहिए। ये मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। तिवारी जी, आप बहुत ईमानदारी से सच को स्वीकार करते हैं और बोलते हैं, इसके लिए आपकी तारीफ करनी होगी। आप हर बार सच के साथ रहते हैं, लेकिन ये जो ईमानदारी है ना, ये संगठन में ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। दीपक कुमार जी, पार्टी का राष्ट्र, दीपक कुमार जी क्या लगता है आपको? सुनिए ना, मैं पार्टी का प्रदेश का सचिव हूं, मैं इस बात को पहुंचा रहा हूं, पहुंचाऊंगा। लेकिन एक निवेदन है मेरा कि ये जो परंपरा है बंद होनी चाहिए कि कांग्रेस भाजपा को कहे, भाजपा कांग्रेस को कहे। जनता हंसती है और जनता दंडित करती है। नहीं ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को तो देखना उनका काम है। तिवारी जी, आप शुरुआत कर सकते हैं अपने घर से। दीपक जी अपना जवाब दीजिएगा। बिल्कुल शुरुआत करेंगे। खत्म हो जाएगा। इस तरह की बातें में कितनी सच्चाई है पढ़े लिखे लोग तो समझते हैं, लेकिन इसका जो एक हवा बना, उस हवा में कहीं ना कहीं जो है एनडीए को डैमेज किया। ये इस बात को आज एनडीए मानता है। दूसरी बात यह है कि यूपी में जिस सीट जो अभी एनडीए की गड़बड़ाई, अभी देखिए देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट आया कि महाराष्ट्र में जो भाजपा की हार हुई है मैं उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा की पेशकश करता हूँ। तो सवाल उठता है कि जिस स्टेट में एनडीए गड़बड़ाया है, क्या वहां वो इस्तीफा की पेशकश करेंगे? दूसरी बात है, क्या यही पार्टी इंडिया अलायंस के आप देखेंगे 250 रैली तेजस्वी यादव ने बिहार में किया, 250 रैली, क्या हुआ? 4 सीट आरजेडी को मिला। क्या वो इस्तीफा देंगे? क्या वो हार की जिम्मेदारी लेंगे? तो सवाल उठता है क्या कि जीत की जिम्मेदारी सभी लोग लेते हैं, हार की जिम्मेदारी नहीं भुगतना किसको बनता है? जनता को, कार्यकर्ता को, और उनके जो कैंडिडेट उनको भुगतना पड़ता है। तो ये सब बातें जो है राजनीति में, लेकिन फिलहाल ये एक ऐसा मैंडेट है, कहीं ना कहीं मेरा आकलन यही रहेगा प्रियंका जी कि जो कहीं ना कहीं बीजेपी को अब जो है काम जो करना होगा, जिनको पूर्व मुद्दे पे अगर वो सरकार देखने की जरूरत है। समय मेरे पास ज्यादा नहीं। तिवारी जी बहुत छोटा सा कमेंट दीजिएगा। प्रियंका जी एक ही कमेंट हम करेंगे कि अभी दीपक जी ने कहा कि इस्तीफे की शुरुआत करनी चाहिए। 400 मीटिंग किया। मैं ये निवेदन करता हूं कि पहले इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री करें,
अच्छा, कितना रैलियां भारत के प्रधानमंत्री ने किया, आपकी बात 400 पार 370। अरे तिवारी जी, सुधार की शुरुआत घर से होती है हमेशा। आप दूसरे से उम्मीद करें तो ऐसा कभी होता नहीं। राफिया राज जी, बहुत छोटा सा कमेंट। देखिए, जनता का प्यार भरपूर मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जनता के प्रति आभार प्रकट करती है। और यदि हम जिन सीटों पर अगर विजयी नहीं हो पाए हैं तो वहां पर हम कड़ी मेहनत करेंगे, जनता तक अपनी आवाज को पहुंचाएंगे और जनता की आवाज को बुलंद करेंगे और हम विजयी उस सीटों पे फिर से होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राफिया जी, LN तिवारी जी, दीपक कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर देखना होगा, लोकसभा के नतीजे एक तरह से सामने आए हैं और लोकसभा के नतीजों के बाद कहीं ना कहीं इशारा आने वाले विधानसभा के चुनाव पर भी ये देखना ही होगा कि बदलाव की जो झलक दिखनी शुरू हुई है, क्या वो विधानसभा आते आते तक और पुख्ता नजर आएगी झारखंड में? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।